मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम दिनांक 8/12/2020 को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 21 करने जा रहे हैं। इस वर्कशीट में आपको सममित रेखा और सममित आकृति क्या होती है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आप सभी बच्चों को ये वर्कशीट तो मिल गई है। आप सभी बच्चों को ये सेब दिखाई दे रहा है, आधा कटा हुआ। अब इस एप्पल को देखकर आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, अगर मैं इस सेब के बीचों बीच एक वर्टिकल लाइन खींचूं तो देखिए दोनों भाग एग्जैक्टली सेम हैं, हूबहू एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसका मतलब ये जो आकृति है ये सममित आकृति है और ये जो रेखा है सममित रेखा। अब हम हमारी दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं जहाँ पे हमें सममिति दिखाई देती है। देखिए, फूल सममित रेखा, कैरम में सममित रेखा, और पत्ता, कैंची, सब में ये रेखा इन्हें दो बराबर भागों में बांट रही है। अब ये हमारे पास एक बहुभुज है, इसके बिल्कुल एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर मैं इस लाइन के अनुदिश आधे भाग को इस तरफ मोड़ूंगी तो आप देखेंगे कि ये जो आधा भाग है इसके दूसरे भाग को पूरा कवर कर रहा है, यानी पूरा ढक रहा है। इसका मतलब कि ये हमारी सममित आकृति है और जिस रेखा के अनुदिश मोड़ा वो सममित रेखा है। हम कह सकते हैं जब एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति का एक भाग दूसरे आधे भाग को पूरी तरह से ढक ले तब हम कहते हैं कि आकृति में रैखिक सममिति है। अब इस रैखिक सममिति को समझने के लिए आप एक मिरर की हेल्प लेते हैं। रैखिक सममिति असल में एक दर्पण परावर्तन ही है। अब सपोज इस रेखा की जगह पे मैंने एक दर्पण रख दिया। अब जब दर्पण में बाएं पक्ष को देखूंगी तो वो बिल्कुल दाएं पक्ष जैसा दिखेगा, हूबहू एक दूसरे से मिलता हुआ। समझे? हाँ जी, इसका मतलब है कि जो सममित रेखा है वो दर्पण रेखा ही है। रैखिक सममिति के संदर्भ में आकृति का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब होता है और इस रेखा को हम दर्पण रेखा भी कहते हैं। और दर्पण रेखा ही कौन सी रेखा है? सममित रेखा। अब इसको समझिए, जब हम दर्पण में एक चीज़ को देखते हैं, खुद को भी अगर हम देखते हैं तो बायां पक्ष दायां दिखाई देता है और जो दायां पक्ष है वो बायां हो जाता है, और लेकिन होते एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे हैं। तो इस तरह से जो सममित रेखा है वो दर्पण रेखा है। अब इस आकृति में देखिए कौन सी सममित रेखा है, बता सकते हैं आप? रेखा M और N में। वेरी गुड, बिल्कुल सही। N है सममित रेखा क्योंकि ये दर्पण रेखा की तरह काम कर रही है। देखिए, दो एग्जैक्टली सेम भाग हो गए। इस लाइन के दोनों तरफ दर्पण प्रतिबिंब है। इस दर्पण रेखा, इसीलिए इसे सममित रेखा के संदर्भ में दर्पण रेखा ही सममित रेखा होती है, रैखिक सममिति के संदर्भ में। अब M को देखिए, क्या M दर्पण रेखा है? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, इसका ऊपर वाला भाग एक साइड से मोट चौड़ा है और एक साइड से कम चौड़ा है, तो ये दर्पण रेखा बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये सममित रेखा भी नहीं है। अब नीचे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, क्या ये सममित रेखा है? हाँ जी, देखिए बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब बन गया। एक जैसी दो, एक ग्रीन भाग और एक येलो भाग से दिखाया है। तो इसका मतलब हुआ कि एक बहुभुज में एक से अधिक सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, सममित रेखाएं होती हैं एक। अब समबाहुभुज में ऐसा क्या होता है? समबाहुभुज
ऐसा बहुभुज जिसके सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और सभी कोनों के माप भी बराबर होते हैं। सभी बच्चे जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। तीनों कोण कितने डिग्री के? 60-60 डिग्री के। अब इस त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? बताइए। बिल्कुल सही बताएंगे आप। एग्जैक्टली 3 रेखाएं। 3 सममित रेखाएं हो गई। आप करके देख सकते हैं। आधा भाग दूसरे का मिरर इमेज है, ऐसे ही वर्ग देखिए। इसमें सममित रेखाओं की संख्या 4, समपंचभुज में 5 और समबाहु षटभुज में 6, समसप्तभुज में रेगुलर हेप्टागन में 7। क्या आपको इन सब में एक नियम दिखाई दे रहा है? हाँ जी। इसका मतलब कि किसी समबाहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या। इसका मतलब अब समअष्टभुज में कितनी सममित रेखाएं होंगी? बताइए। 8 सममित रेखाएं, क्योंकि इसकी भुजाओं की संख्या 8 है। आज आप बच्चे सममित रेखाओं के बारे में कुछ जान गए हैं।